अच्छा, अब हम पढ़ेंगे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस हमारे पास क्या है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन है। लाइक जैसे हमारे पास एटीपी डिपेंडेंट, एपोप्टोसिस हमारे पास क्या था, एटीपी डिपेंडेंट था, बट नेक्रोसिस इज एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन और इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारे पास इसमें 6 टाइप्स हैं, ठीक है। कोआगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, केशियस, फैट नेक्रोसिस, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस एंड गैंग्रीनस नेक्रोसिस। What is coagulative? Coagulative necrosis is the ischemia or infarcts in most of the tissues. ये वहाँ पर होती है जहाँ सॉलिड ऑर्गन होते हैं, आपके हार्ट, लिवर, किडनी सॉलिड ऑर्गन होते हैं और उनके नीचे कनेक्टिव टिश्यू भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए इनका सेल्यूलर आर्किटेक्चर जो है वो प्रिजर्व रहता है और इनके अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो जो नेक्रोसिस आपके पास कोगुलेटिव होती है वो उसी जगह पर होती है। फॉर एग्जांपल इस वाले अगर हम यहाँ पर सॉरी हमारे पास हार्ट की पिक्चर नहीं है, तो अगर हार्ट की पिक्चर होती है ना वो उसी जगह पर इन्फ्लेमेशन होती है और वहाँ तक कन्फाइंड होती है, ठीक है। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस क्या होती है, ये बैक्टीरियल एब्सेस, ये ब्रेन इन्फार्क्ट्स वगैरह में होती है, मसली हम लोग ने ब्रेन में देखा होता है। लिक्विफैक्टिव क्या होती है कि उस एरिया में कनेक्टिव टिश्यू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो आसपास जो है वो एक कचरा सा होता है, फैला सा बिल्कुल, और हर जगह जो है ना आपका एब्सेस जैसे पस बन जाती है ना, पॉकेट्स बन जाते हैं, इस तरह जो है लिक्विड टाइप हो जाएगा, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो जाएगी, आसपास के सारे टिश्यू को गलाना शुरू कर देगा, ठीक है। और सेलुलर डेब्रिस होगी, सिस्टिक स्पेसिस होगी। इसी तरह फिर हमारे पास दूसरा आता है केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस सबको पता है कि ये टीबी में होती है, चीज़ लाइक नेक्रोसिस होती है। दूसरा हमारे पास इसके एग्जाम्पल है सिस्टेमिक इन्फेक्शन, जिसमें फंजाई का इन्फेक्शन है, ठीक है। फंजाई का इन्फेक्शन है, मैक्रोफेजेस वॉल ऑफ कर लेते हैं इन्फेक्टिव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उस वॉल में आपको लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस मिलेंगे और बीच में जो है फ्रेगमेंटेड सेल और डेब्री मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस क्या होती है, 2 तरह की, एक एंजाइमेटिक, एक नॉन एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक में हमारे पास जो है पैनक्रियाटाइटिस, जहाँ पर सपोनिफिकेशन होती है। पैनक्रियाटाइटिस में क्या हो रहा होता है कि जो साथ वाला फैट होता है वो सारा गल के कैल्शियम के साथ बाइंड हो रहा होता है, फ्री फैटी एसिड जो है वो निकल रहे होते हैं और वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो रहे होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, सोप बना रहे होते हैं, तो इसलिए वो फैटी नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस। दूसरा नॉन एंजाइमेटिक कैसे होती है कि ट्रॉमा की वजह से हो जाए, जैसे ब्रेस्ट टिश्यू में हमारे पास फैट होता है, तो नॉन एंजाइमेटिक जो है वो फैट नेक्रोसिस हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास फैट नेक्रोसिस जो है वो डार्क ब्लू नज़र आती है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा रही हूँ जिनका FCPS पार्ट 1 का एग्जाम है उनके लिए, ठीक है। फाइब्रिनॉइड जो है हमारे पास, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस क्या होती है, आर्टरीज वेसल्स की जो वॉल होती हैं उसमें अगर कोई रिएक्शन हो जाए, कोई इम्यून रिएक्शन हो जाए, तो वेसल वॉल, जैसे वेसल वॉल होती है ना वो पूरी आपको थिक एंड पिंक नज़र आएंगी, थिक एंड पिंक, वेसल वॉल्स थिक एंड पिंक नज़र आएंगी फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस में। और ये क्यों होती है, वेसल्स में होती है पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा, प्री इक्लैम्सिया, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ये सब आप देखें वेसल्स की एबनॉर्मैलिटीज़ हैं तो ये वहाँ पर मिलेगी आपको। और इस रिएक्शन को टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहेंगे, वेसल वॉल्स आर थिक एंड पिंक, ठीक है। गैंग्रीनस नेक्रोसिस हमारे पास क्या होती है, 2 तरह की होती है गैंग्रीनस नेक्रोसिस, ड्राई और वेट, और ये कब होती है, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़, जहाँ बिल्कुल ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए पूरी तरह से, तो वहाँ पर ये डेवलप होती है, GI ट्रैक में होती है बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन के बाद, इस क्रॉनिक इस्कीमिया के बाद। गैंग्रीनस नेक्रोसिस में हमारे पास एक है वेट और एक है ड्राई और एक है वेट, ठीक है। ड्राई वाली जो होगी वो इस्कीमिक नेक्रोसिस, इस्कीमिया वाली नेक्रोसिस हमने यहाँ पढ़ा था कि जो इस्कीमिया की वजह से हो रही है, इन्फार्क्ट्स की वजह से हो रही है, वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। तो गैंग्रीनस की वाली जो इस्कीमिया है ना वो भी कोगुलेटिव, और वेट वाली जो है वो सुपर इन्फेक्शन, यानी कोगुलेटिव के ऊपर होगा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। Alright, this was all about necrosis. These are the diagrams for the references. You can memorize it, cram it, and go ahead.